टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पूर्णिमा नाथ, एक सेंस किया जा रहा है जो ग्लोबल थिंकर्स है उनके बीच कि पुतिन तो ऑलरेडी जीत गए। और कैसे जीत गए हैं? उन्होंने इस मीटिंग से जेलेंस्की को माइनस करवा दिया है। माइनस जेलेंस्की जो मीटिंग हो रही है वो पुतिन की अपने आप में एक बड़ी जीत है। ट्रंप को पहली शर्त तो पुतिन की माननी पड़ी है और पुतिन के तेवर और ट्रंप की डेस्परेशन ये बता रही है कि पुतिन हैज मेनी थिंग्स टू विन और ट्रंप के पास बहुत कुछ है जो वो इस मीटिंग में खोने वाले। थैंक यू सो मच गौरव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उतने इससे पता चला, जो स्टीव विटकॉफ जो गए थे मिस्टर पुतिन से मिलने, उनके साथ कोई एनवॉय नहीं था, उनका कोई ट्रांसलेटर नहीं था। उनके साथ जो बात हो रही थी मिस्टर पुतिन के साथ, वहाँ से जो उन्होंने समझे उनके हिसाब से पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, कोई पार्टी का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ना किसी एनालिस्ट से मैंने सुना है। मुझे ये लग रहा है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कैंपेन ट्रेल में कि डे 1 में ये वार खत्म करेंगे। अभी 6 महीना हो गया, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा है। बार बार मीडिया में जाके कह रहे हैं मैंने 5-6 वार बंद कर दिया, इंडिया पाकिस्तान को भी रोकवा दिया है, मैं नोबेल प्राइज पाना चाहता हूं। तो ये जो सिचुएशन में अभी वो खुद फंस गए हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक उनको समझ नहीं आ रहा है। और स्टीव विटकॉफ को भी शायद समझ नहीं आया था कि उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलना चाहते थे या नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल से वहां पे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है। दिस इज ए प्योरली ए फेस सेविंग एजेंडा बाय ट्रंप। आपने सुना होगा एक बार फिर से बोलिए पुतिन के और ट्रंप की मीटिंग के बारे में। अमेरिका से जुड़ी हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ट्रंप की पार्टी से हैं, वो ये कह रही हैं कि ये केवल और केवल अपनी इमेज बचाने का ट्रंप का एक प्रयास है, ये एजेंडा है उनका। हो सकता है जी जी, ये मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं सर कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया था कि मीटिंग में 2 मिनट में मैं समझाऊंगा कि डील होगा या नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जो कंट्री रशिया के हिसाब से मैं अगर पर्सपेक्टिव से देखूं, दे आर ऑलरेडी विनिंग। यहाँ पे देयर इज नो रीजन फॉर रशिया टू कम टू द टेबल विदाउट प्रेसिडेंट ट्रंप और एनीबडी एल्स एक्सेप्टिंग द डिमांड्स कि यूक्रेन को नेटो में नहीं लेना है। उनका जो वहाँ पे जो बेस बना के रखे वो सब निकालना पड़ेगा। उन्होंने जो जगह ले लिया। तो 2014 का जो कू हुआ था, अमेरिका ने किया था, मैं आपको बता रही हूँ। तो वो तो अभी ये युद्ध अभी तो शुरू नहीं हुआ ना। 2014 का कू हुआ था, क्राइमिया तब लिया था रशिया ने। देयर इज नो रीजन फॉर, जो उनका डिमांड जो है वो डिमांड अमेरिका सुनने का लिए तैयार नहीं है। आप बोलते हो मैं उनकी पार्टी से हूँ, डेफिनेटली मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का एक शख्स भी हूँ जो सामने जो गलत होता है उसको गलत कहने। और आपने यही इससे पहले भी मेरी डिबेट में कहा था, इससे पहले भी आपने ट्रंप को जब उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाया था तो आपने कहा था कि ये गलत किया और उनकी पार्टी से होने के बावजूद किया। युक्तेश्वर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा अगला सवाल आप ही से था। युक्तेश्वर जी, मेरा सवाल यह है, ट्रंप अपने आप को, हालांकि उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि ट्रंप पिछले कुछ दिनों में इस दूसरी रिजीम में अपने आप को एक टफ नेगोशिएटर और दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर उन्होंने साबित किया है। हालांकि जिस देश से आप बैठे हैं वहां तो वो फेल हो गए और उसके साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद क्या इस दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन नेगोशिएटर का ये सबसे बड़ा एग्जाम है पुतिन के साथ नेगोशिएशन करना? बिल्कुल, बहुत बड़ा एक परीक्षा है। हाँ, लेकिन जो ट्रंप हैं उनको पहचानना और जानना किसी के बस की बात में नहीं है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो मुंह में राम और बगल में छुरी जैसी है। कभी वो पुतिन को गले लगाते हैं और कभी जेलेंस्की को अपने ही घर में, अपने ही ऑफिस में बुला करके डांट देते हैं। असल में ये जो मुलाकात कल की जो 30 घंटे या 25 घंटे में होने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जैसे चीन और अमेरिका का 4 साल पहले 2021 में जो बहुत बड़ा था, वो पूरा इंटरनेट पे सब, उस समय तो यही चल रहा था और इस बार भी चलेगा, क्योंकि उस बार तो केवल विदेश मंत्रियों के बीच में मीटिंग हुई थी। इस बार
और चीन और अमेरिका के बीच में हुई थी, इस बार रूस और अमेरिका के बीच में हो रहा है। भले ही अब रूस उतना पावरफुल नहीं है, पर यह मुलाकात के लिए, अमेरिका के लिए ऐसे है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमेरिका चाहता है, और बेसिकली ट्रंप जो चाहते हैं, शांति का एक तमगा और बेसिकली नोबेल प्राइज।